Hello guys, good morning to all. So welcome to mathematics. So lastly we saw our some topic based on the complex number, which one polar form and then the exponential form. Okay, hope so all of you understand that और आप सभी ने उसके ऊपर जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी सॉल्व किए होंगे और आपको समझ में आया होगा. Now we learn about the some next topic, which one, what is it, that concept is what our De Moivre's theorem. तो आज हम क्या पढ़ेंगे DMT. ओके, एग्जैक्टली DMT मतलब क्या होता है, डी मॉरिस थ्योरम. आपको मैंने जब लास्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ाया था तब मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, कौन सी, कि अगर ई टू द पावर अगर आई थीटा होता है, इसका मतलब क्या होता है, डेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है. बराबर, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी लास्ट में. ओके, तो अब इसको हम पढ़ेंगे किस में, डी मॉरिस थ्योरम में. ओके, सो वेलकम टू ऑल, बढ़ेंगे आगे. नाउ सी हियर, डी मॉरिस थ्योरम मतलब DMT. ओके, देखिए इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, DMT बोलते हैं. ओके, सो बेटा अगर आपको समझने में अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट. आई नो दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडेबल स्टूडेंट्स. ओके, क्योंकि मैं अभी फिलहाल घर पे हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि कैमरा का प्रॉब्लम था इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा. फिर भी कोई बात नहीं, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. सो प्लीज़ मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई एंड यूज हेडफोन्स फॉर माई प्रॉपर साउंड. ओके, सो नाउ टर्न ऑन द अवर कॉन्सेप्ट, विच वन, डी मॉरिस थ्योरम. तो देखिए जो डी मॉरिस थ्योरम में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर आप लोग आगे जाके अगर अप्लाइड मैथ में MSc करोगे या BSc करोगे, इट मीन्स बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री अगर आप करोगे किस में, मैथ्स में, जो कि मैंने की है, तो अगर आपको वो अगर करना है मैथ्स में तो आपको ये जो डी मॉरिस थ्योरम है ना, ये बहुत ही यूजफुल थ्योरम है. ओके, जिसके भरोसे आप लोग बहुत सारे एजम्पशंस प्रूव कर सकते हो. व्हाट इज इट, बहुत सारे अजम्पशन, जस्ट लाइक रियल नंबर्स के, फ्रैक्शनल के, पॉजिटिव इंटीजर के, नेगेटिव इंटीजर के. कैसे करोगे ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा, पर फिलहाल आपको 11th में सिर्फ इतना ही पोर्शन है जो कि बेसिक है आपका. ओके, और आपको इतना ही पढ़ना है. ओके, चलिए. सो सी हियर, डी मॉरिस थ्योरम सेज यू, इफ यू गेट दस एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल्स टू R1 e टू द पावर I थीटा 1. ओके, आपको पता है अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, बराबर, अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको एक्सपोनेंशियल लिखना है तो आप लोग क्या करते हो, सिंपल z इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा लिखते हो. बराबर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स नंबर लेके दो कौन से भी, तो पहला हम लेंगे Z1 इक्वल्स टू R1 e टू द पावर थीटा 1. बराबर, और सेकंड आपका होगा Z2 इक्वल्स टू R2 e टू द पावर थीटा 2, वेयर योर R इज द व्हाट, modulus of complex number and theta is your angle or the argument of a complex number. Understood? Now see here, then Z1 into Z2. अभी क्या करोगे आप लोग, जो आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किए हैं ना, उनका आप क्या लोगे, मल्टीप्लिकेशन लोगे. और आपको मैंने पढ़ाया था किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है. ओके, इट मीन्स व्हाट, फर्स्ट में होगा आपका R1 e टू द पावर I थीटा 1, नथिंग बट द Z1 की वैल्यू, एंड इनटू R2 e टू द पावर I थीटा 2, नथिंग बट द वैल्यू ऑफ Z2. क्लियर? नाउ सी हियर, आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि दोनों ब्रैकेट में आपका मॉडुलस क्या है, R1 R2, दोनों किस में मल्टीप्लाई में, दोनों को आपस में लिख दो, R1 इंटू R2. अब यहाँ पे देखो, जो भी आपका एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंशियल E है ना, वो कॉमन होगा. और आपको मैंने इंडाइसिस में पढ़ाया था, अगर कोई भी अगर सेम बेस का अगर पावर होता है, ओके, सेम बेस का डिफरेंट पावर होगा, पर दोनों बेस अगर मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो उनके पावर की क्या होती है, एडिशन होती है. इट मीन्स व्हाट, अगर आप देखो यहाँ पे आपके पास अगर इस तरह से अगर कुछ होगा, मतलब देखिए a टू द पावर m और a टू द पावर n अगर होगा, देखिए यहाँ पे बेस जो है ना वो a कॉमन है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो उनका जो डिफरेंट पावर है उनकी क्या होगी बेटा, एडिशन होगी. इट मीन्स a टू द पावर m प्लस n होगा. क्लियर? तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, देखिए सेम फंडा अप्लाई हियर. व्हाट इज इट, आपका R1 और R2 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे e टू द पावर I थीटा 1 है और यहाँ पे e टू द पावर I थीटा 2 है. दोनों का बेस जो E है ना वो कॉमन है, तो ऑब्वियसली दोनों के पावर का क्या होगा, एडिशन होगा. इट मीन्स व्हाट, थीटा 1 प्लस थीटा 2, और दोनों के साथ I लगा हुआ है तो I को हम लेंगे कॉमन, जो कि ब्रैकेट के बाहर होगा. क्लियर? याद है, सबको समझ में आएगा मैंने क्या बोला आपको. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी टॉपिक अबाउट द डी मॉरिस थ्योरम. ओके, इसका जो अजम्पशन है ना, अप्लाइड जो फॉर्मेशन है, वो आपको अगर आप पढ़ना चाहो तो आप बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में पढ़ सकते हो, पर फिलहाल आपके लिए सिर्फ बेसिक है, तो बेसिक के ऊपर पहले फोकस करो, कॉन्सेंट्रेशन करो. नाउ सी हियर, दैट इज if two complex number are multiplied then their moduli get multiplied and arguments get added. सिंपल मतलब देखिए, अगर आप कोई भी दो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स नंबर को, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बोलने की तरफ आप लोग ध्यान दीजिएगा. अगर आप लोग कोई भी दो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर, अगर आप कोई भी दो
एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जब का मॉडुलस होगा, मॉडुलस मतलब R1 और R2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, देखिए यहाँ पे R1 और R2, और उसके बाद जो उसका क्या होगा एंगल मतलब जो आपका आर्गुमेंट होगा वो भी आपस में क्या होगा ऐड हो जाएगा. इट मीन्स θ1 प्लस θ2. क्लियर? इट मीन्स दैट इज इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लाइड देन देयर मॉडुलाई गेट मल्टीप्लाइड. देखिए R1 इंटू R2 किस में है, मल्टीप्लाई में है, एंड देयर आर्गुमेंट्स आर गेट एडेड, और उनके जो आर्गुमेंट्स है मतलब थीटा जो है आपके वो ऐड हो जाएंगे, मतलब θ1 प्लस θ2. क्लियर? दैट द सिंपल फंडा अबाउट द DMT मीन्स डी मोरिस थ्योरम. होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ सी हियर, अगर आप ये तो आपका हो गया किसका, मल्टीप्लिकेशन का. क्लियर? अभी आप लोग क्या यूज करोगे, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आप डिवीजन लोगे. ओके, इट मीन्स Z1 बाय Z2. आपके पास Z1 कितना गिवन है, देखिए R1 e टू द पावर I θ1. क्लियर? ना पुट अप हियर Z1 आपका होगा R1 e टू द पावर I θ1, यहाँ पे पुट करो. आपका Z2 क्या होगा डिवाइड में, दैट्स R2 e टू द पावर I θ2. ओके, यहाँ पे देखिए R1 और R2 आप ले लो किस में, डिवीजन में. ओके, और आप यहाँ पे देखिए जब भी आपका e टू द पावर I θ1 होगा और डिवाइड में आपका I e टू द पावर I θ2 होगा, तो आप इस टर्म को अगर आप ऊपर लेके जाओगे. क्लियर? देखिए मैं इसको यहाँ पे सिंपली आपको समझाऊंगा मुझे क्या बोलना है. ओके, यहाँ पे देखिए कैसा पोर्शन है आपका, दैट्स e टू द पावर I θ है. ओके, यहाँ पे तो आपका R है और यहाँ पे नीचे R1 e टू द पावर I θ1 है, और यहाँ पे आपका R2 e टू द पावर I θ2 है. ओके, बराबर. देन आपका R1 और R2 रहेगा आपस में, मतलब इस तरह से R1 बाय R2 रहेगा, बराबर. देन यहाँ पे देखिए आप अगर इस e टू द पावर I θ2 को अगर ऊपर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में, तो इसका जो पावर है ना वो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. मतलब क्या होगा, देखिए सिंपल, e टू द पावर I, पहले का आपका जो I θ1 रहेगा आपका एज इट इज I θ1 आपका रहेगा एज इट इज माइनस ऑफ e टू द पावर I θ2. ओके, वाई, बिकॉज वी ट्रांसफर दैट डिवीजन फॉर्म ऑन द मल्टीप्लाई फॉर्म, दैट्स वाई उनका जो पावर होगा वो प्लस का माइनस होगा. दैट्स वाई देखिए यहाँ पे e टू द पावर I θ1 माइनस e टू द पावर I θ2 होगा. सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा ना शायद. ओके, यहाँ पे बेटा इंटू होगा. ओके, यहाँ पे इंटू होगा पर इनका पावर माइनस होगा. देखिए यहाँ पे पावर माइनस होगा, मतलब e टू द पावर I θ इंटू e टू द पावर माइनस I θ, इस तरह से होगा. ओके, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि e टू द पावर I θ इंटू e टू द पावर माइनस I θ. ओके, इट मीन्स वॉट, वहाँ पे थीटा बने, यहाँ पे θ2 था, तो क्या होगा देखिए सिंपल e टू द पावर I इन द ब्रैकेट θ1 माइनस θ2. सिंपल है, सिंपली हमने क्या कर दिया, R1 R2 को एक ब्रैकेट में लिख लिया जो कि आपका मॉडुलस होगा. देन e के पावर में क्या आएगा, जो भी आपने नीचे की टर्म ऊपर लेके आए I θ2, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. दैट्स वाई I आपका कॉमन इसलिए बाहर निकल जाएगा, बिकॉज I इज द कॉमन फॉर बोथ द एंगल्स. दैट्स वाई I गेट कॉमन इन द ब्रैकेट θ1 माइनस θ2. तो बेटा ये आपका हो गया सिंपल पोर्शन फॉर डिवीजन. नाउ सी हियर दैट इज, ओके, नाउ सी हियर दैट इज इफ वन कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिवाइडेड बाय द अदर देन देयर मॉडुलाई गेट डिवाइडेड. ओके, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो उनके मॉडुलाई जो है, मतलब जो भी उसका मॉडुलस है उनका क्या होगा, डिवीजन होगा. देखिए R1 बाय R2, बराबर. और साथ ही में देखिए आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि उनके मॉडुलाई का क्या होगा, डिवीजन होगा. और देन सी हियर नेक्स्टली एंड आर्गुमेंट्स गेट सब्ट्रैक्टेड. ओके, और उनके जो आर्गुमेंट्स और एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे. ओके, सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में. अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दो आर्गुमेंट किस में रहेंगे, सॉरी, अगर आप मल्टीप्लाई लोगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स नंबर का, दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई लोगे तो आपका मॉडुलाई जो होगा वो आपस में मल्टीप्लाई होगा और आपका जो एंगल है वो आपस में ऐड हो जाएंगे. और अगर आप डिवीजन लोगे तो आपका जो मॉडुलाई है वो डिवीजन में होगा और आपको जो एंगल है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे. क्लियर? होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ सी हियर इन 1730 में डी मोरिस प्रपोज द फॉलोइंग थ्योरम फॉर फाइंडिंग द पावर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, 1730 में जो आपके डी मोरिस थे ना, डी मोरिस जो साइंटिस्ट थे, ओके, जिन्होंने प्रपोज किया था, मतलब जिन्होंने इन्वेंट किया था द फॉलोइंग थ्योरम फॉर फाइंडिंग द पावर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर निकालने के लिए उन्होंने डी मोरिस थ्योरम का अजम्पशन किया था, प्रपोजन किया था. ओके, देन व्हाट इज इट, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा. ये तो हमने किस में देखा, पोलर फॉर्म में. ये तो आपका पोलर फॉर्म एज r cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर n. देखिए ये तो आपका हो गया सिंपल, क्या बेटा, सिंपल पोलर फॉर्म. पर डी मोरिस ने क्या थ्योरम निकाला, डी मोरिस थ्योरम को क्या बोलता है कि सिंपल से पोलर फॉर्म का अगर कोई पावर होगा, ओके, इस सिंपल से पोलर फॉर्म का भी अगर कोई पावर होगा तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. सिंपल देखिए, अगर इस r cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा का अगर होल पावर यहाँ पे एन होगा, आपको यहाँ के दिखाई दे रहा होगा, 1 मिनट रुके मैं इसको क्लियर करता हूँ 1 मिनट। सी हियर देखिए आर इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का भी होल पावर क्या है, देखिए स्मॉल एन है बराबर। तो इस तरह से किसी भी पोलर फॉर्म का अगर आपका पावर कुछ भी होगा, यहाँ पे हमने एन लिखा है, तो आप लोग क्या करोगे, उस पावर को वो पावर होगा आपका आर का भी, मतलब आर टू द पावर एन हो जाएगा, और साथ ही में जो आपका पावर होता है ना वो कॉस और साइन के एंगल के साथ मल्टीप्लाई में चला जाता है। मतलब देखिए कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, सिंपल सा फंडा है, सिंपली आपको समझ में आया होगा कि कोई भी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसका आपके पास पोलर फॉर्म गिवन है, और उस पोलर फॉर्म का अगर आपको कोई भी अगर पावर गिवन रहेगा, उस पूरे के पूरे पोलर फॉर्म का अगर आपको पावर गिवन है, तो वो पावर आपका पहले मॉडुलस को मतलब आर को अप्लाई होगा, मतलब आर टू द पावर एन, और साथ ही में फिर जो आपका कॉस थीटा आई साइन थीटा है ना, तो उसमें आपका जो वो पावर है एन वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ओके, वहां पे वो कॉस और साइन के पावर में नहीं जाएगा, वो कॉस और साइन के साथ जो भी एंगल है, यहाँ पे क्या एंगल है थीटा, तो उसके साथ किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। इस तरह से बेटा बहुत ही सिंपल है, फॉर एनी एन बिलोंग्स टू इंटीजर, जब भी वो आपका जो पावर एन होगा ना वो इंटीजर में बिलोंग करेगा तब। ओके, दैट्स व्हाई द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम कैन बी गिवन यूजिंग द मेथड ऑफ इंडक्शन। ओके, इसका जो प्रूफ है ना वो आपके चैप्टर नंबर 4 में है, जो आपको मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा ये। ओके, उसमें इसका आपको प्रूफ मिल जाएगा। प्रूफ इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग सिंपल फंडा याद रखो, किसी भी पोलर फॉर्म का अगर आपको पावर गिवन है तो वो पावर पहले आपका मॉडुलस को अप्लाई होगा, जिस तरह से हमने यहाँ पे आर टू द पावर एन लिखा, देन उसके बाद जो आपका कॉस और साइन होता है ना, तो उसके साथ जो आपका एंगल होगा ना उसके साथ वो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मींस कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। क्लियर? नाउ सी हियर आपके पास कुछ एग्जांपल गिवन है। फॉर एग्जांपल देखिए ये आपके पास क्या है, देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर 5 है। यहाँ पे देखिए मॉडुलस गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं गिरेगा। सिंपल क्या करो, इस 5 को थीटा के साथ मल्टीप्लाई में लिखो तो क्या होगा, कॉस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। सिंपल, मतलब किसी भी सिंपल फंडा का, किसी भी सिंपल पोर्शन का अगर आपके पास पावर गिवन है तो आप उस पावर को उस फंक्शन के साथ किस में लिखो, मल्टीप्लाई में लिखो बराबर। यहाँ पे देखिए कि आपके पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर -1, तो -1 कहाँ पे जाएगा, इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब क्या होगा, -1 इंटू थीटा इज माइनस थीटा एंड -1 इंटू थीटा इज ऑल्सो माइनस थीटा। इट मीन्स कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। सिंपल है, आपको सिर्फ पावर जो है ना वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है। इतना सिंपल पोर्शन है किसका, डी मोरिस थ्योरम का। डी मोरिस थ्योरम यही बोलता है किसी भी अगर पोलर फॉर्म का आपके पास अगर पावर गिवन है तो उसको आप उस पोलर फॉर्म में दिए गए मॉडुलो का भी पावर ले लो, और साथ ही में जो आपका कॉस और साइन होगा ना उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स देखिए यहाँ पे क्या आपके पास थर्ड वन सेज यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर अगर आपके पास 2/3 होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर अगर आपके पास 2/3 होगा तो इट मीन्स क्या होगा, सिंपल है, अभी आप लोग ही बताओगे। 2/3 जाएगा थीटा के साथ मल्टीप्लाई में, इट मीन्स कॉस 2/3 इंटू थीटा प्लस आई साइन 2/3 इंटू थीटा। सिंपल पोर्शन, होप्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, नाउ सी हियर यू हैव गिवन एग्जाम्पल। आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। देखिएगा कि यूज डी मोरिस थ्योरम एंड सिंप्लीफाई। आपको डी मोरिस थ्योरम यूज करना है और आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसमें से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। समझ में आया आपको कि आपको यहाँ पे कुछ तो भी दिया है सिंप्लीफिकेशन के लिए फंडा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग द डी मोरिस थ्योरम। सी हियर नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3 होल पावर कितना बेटा आपका 8 है। ओके, तो आपको पता है अगर आपके पास इस तरह का अगर कोई पोर्शन गिवन है तो आप क्या करते हो, इस पावर को ले जाते हो आप इस एंगल के पास, जो भी आपका थीटा होगा π/3 होगा, कुछ भी एंगल प्रेजेंट रहे आपके कॉस के पास और साइन के पास, उसके साथ आपका पावर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। इट मीन्स व्हाट, दैट इज यूर, देखिए फर्स्ट का सोल्यूशन कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3 होल पावर 8 है आपका, तो क्या होगा, जो आपका पावर में 8 है ना वो एंगल के साथ किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। इट मीन्स कॉस 8 इंटू π/3 प्लस आई साइन इंटू 8 इंटू π/3। क्लियर? नाउ सी हियर, दैट्स वाई कॉस ऑफ 2π/3 माइनस आई साइन ऑफ 2π/3। अभी देखिए यहाँ पे हमने 2π/3 कहाँ से लिखा, बिकॉज आपको मैंने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया था 8π/3 क्या होता है, 8π/3 से अगर आप 2π मतलब 360 अगर निकालोगे देन इजिली गॉट द 2π/3। ओके, ये आपको मैंने पढ़ाया था अलाइड एंगल्स में, इसमें कोई भी नई बात नहीं है, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। इट मीन्स आपका यहाँ पे आ जाएगा 2π/3 किसमें, इस 8 इंटू π/3 के जगह पे। ओके, और यहाँ पे भी आपका माइनस आई साइन
2π/3। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे प्लस था पर यहाँ पे हमने 2π/3 लिखा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, साइन के आगे माइनस हो गया। क्लियर? होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। प्लस के जगह पे हमने माइनस कैसे किया, बिकॉज वी ट्रांसफर दैट 8π/3 by using the subtraction of -2π, then we get the -2π/3. That's why we use the symbol of minus. Okay, then see here next step, cos of π minus π/3। अभी देखिए ये हमने कहाँ से लिखा, इस टर्म में से। आपको पता है अगर आप इस 2π/3 को अगर आप क्या करोगे इवेल्युएट, तो आपको क्या मिलेगा, π minus π/3 मिलेगा। इसको आप लोग सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा, देखिए 3 into π is 3π, 3π minus π is 2π divide 3, आपको वही मिलेगा। ओके, हमने सिंपल 2π/3 को इवेल्युएट किया हमने दो टर्म्स में। ओके, इवेल्युएट किया हमने दो टर्म्स में, कौन से π minus π/3। ये तो आपका हो गया अलग एंगल का पोर्शन, ये आपको मैंने पढ़ाया था। ओके, और वही फंडा यहाँ पे कर दो, प्लस i sin ऑफ π minus π/3। अभी देखिए यहाँ पे प्लस क्यों हो गया, क्योंकि हमने 2π/3 को दोनों के दोनों पोर्शन को इवेल्युएट कर दिया, इसलिए यहाँ पे हमारा प्लस आ गया। ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, ये आपको मैं समझाऊंगा आगे जब आप लोग स्कूल में अभी आओगे कॉलेज में, तो इसका मैं आपको पोर्शन फिर से एक बार पढ़ाऊंगा। ओके, अगर आप लोग चाहो तो, या फिर आप लोग मुझे याद करके दो, आपको ये मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा। ओके, नाउ सी हियर, आपको पता है, आपको मैंने पढ़ाया था कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, दैट्स योर माइनस कॉस थीटा। पर यहाँ पे थीटा की जगह पे आपका π/3 है, तो क्या होगा, माइनस कॉस π/3। और आपको ये भी पढ़ाया था कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, दैट्स वाई साइन ऑफ π/3, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे π/3 है ना। ओके, और आपको पता है कॉस π/3 मतलब कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है आपका 1/2 माइनस एज इट इज, दैट्स वाई माइनस 1/2 प्लस आई आपका फिर से एज इट इज, और आपका साइन π/3 मतलब साइन 60 कितना होता है, √3/2, दैट्स योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, माइनस 1/2 प्लस आई √3/2, दैट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और हमने कहाँ से सॉल्व किया इसको, कॉस ऑफ π/3 प्लस आई साइन π/3 होल पावर 8 से किया। ओके, आपको सिंपली सेकंड भी करना है और थर्ड भी करना है, बहुत ही ईजी। आपको देखिए, आपको यहाँ पे सेकंड भी दिख जाएगा, सिंपली आपको 15 लिखना है इस π/10 के साथ, फिर उसको आप इवेल्युएट करो किसके भरोसे, 3π/2 के भरोसे। ओके, फिर उसको आप सेपरेट कर दो इस तरह से, पाई प्लस π/2 क्या क्या हो सकता है सेपरेशन उसकी तरह से। फिर आप देखो आपके अलग एंगल्स क्या होते हैं, फिर यहाँ पे पुटअप कर दो, आपको मिल जाएगी सिंपल वैल्यू। थर्ड भी कर दो आप लोग, थर्ड भी बहुत ही ईजी है। देखिए बच्चों, बहुत ईजी थ्योरम है कौन सा, डी मोरिस थ्योरम, जो कि आपको बोलता है किसी भी दिए गए पोलर फॉर्म का अगर होल पावर अगर होगा तो उसका पावर पहले अप्लाई होता है मॉडुलस को, देन अप्लाई होता है आपके कॉस और साइन को, पर कॉस और साइन के वो पावर में नहीं जाता, बल्कि उसके एंगल के मल्टीप्लाई में जाता है। क्लियर बेटा? होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट ऑल द सॉल्व एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दैट। और आपको डी मोरिस थ्योरम का ये पोर्शन समझ में आया होगा, एग्जांपल भी समझ में आए होंगे, मैंने क्या पढ़ा है वो भी समझ में आया होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन में क्या होता है, ये सब भी आपको समझ में आया होगा। ओके, सो बेटा इफ़ यू ऑल अंडरस्टैंड दैट देन प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स कि सर आई कैन अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में आता है तो। और आपको एक्सरसाइज 1.3 आपने ट्राई किया ही होगा। ओके, फिर से आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल जो आपके बच्चे हुए हैं, तो आप लोग एक्सरसाइज 1.3 को भी ट्राई करो। ओके, जितना जमता है आपको उतना। देन आपको एक्सरसाइज 1.4 के लिए अभी हमारा और 2 वीडियो बचे हैं, तो आपको मैं सेंड करूंगा ही नेक्स्ट टाइम। ओके, तब तक के लिए ऑल ऑफ यू कीप स्टडी, कीप स्माइल एंड टेक केयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वैल्यूबल रिस्पॉन्स, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।